हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। मम्मी चुनो या पापा। शब्द जैसे कोई पिघला शीशा उड़ेल रहा है कानों में। अभी रुबीना थी ही कितनी बड़ी, 2.5 साल। कोई उम्र है ये जिसमें वो अपने अम्मी या अब्बू में से एक को चुने। हाफिजा की सांसें उखड़ रही थी, आंखें भीगी और ओठ कांप रहे थे। कितनी कोशिश की थी उसने कि रुबीना से जब सवाल हो उसकी गोद में हो, पर मजाल है कोई उसकी बात सुने। कोर्ट का माहौल ही बच्चे को डरा दे। उस पर जज का ये सवाल, हाँ, उस महिला जज की आवाज़ में तल्लीखी नहीं थी, ना ही कोई कड़क। जो भी हो, मासूम रुबीना को लेके भाग जाने का मन हो रहा था हाफिजा का। काश मैंने तलाक चाहा ही ना होता, या फिर अशरफ ने उससे यूं ही ताल्लुक तोड़ दिया होता। कम से कम बच्ची पर कहर तो ना टूटा होता। कल ही की बात लगती है जब उसे अपने निकाह में लिया था अशरफ ने, और जमीन से लेकर चांद तारों के वादों से टाक दिया था। आंचल उसका पाँव में रुई भर उड़ती रहती थी। घर भर में, मायके में भी सहेलियां जलती थी उसकी खुशकिस्मती से। धीरे धीरे पलाश के झड़ते फूलों से खाली हो गया उसके प्यार का शजर। अजीब पेशोपश में गुजरने लगी थी। दिन रात सीधे मुंह बात करना तो दूर, रात में घर आना ही छोड़ दिया था। रुबीना तुतलाती जुबान में अब्बू अब्बू कहकर लिपटती तो एक पल को लगता सब दुरुस्त है। छोटा सा आशियाना जो कभी महकता था, अब हर वक्त बू आने लगी थी। धीरे धीरे सड़ते गलते रिश्ते की। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। मूड का क्या है, कामकाज की परेशानी होगी, घर छोटा हो, रुपया पैसा थोड़ा कम हो, तो भी औरत पति के प्यार के सहारे जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेती है। लेकिन झूठ, फरेब, धोखा कैसे सहे कोई। सोच सोच कर खुद को कोसती है, क्यों दूसरे शहर में नौकरी करने की बात पर राजी हुई। तनख्वाह बढ़ने की बात का कहकर अशरफ ने जैसे लॉलीपॉप दिया मुझे। पहले हफ्ते के हफ्ते आता था, आते ही लिपट जाता था मुझसे, जैसे तड़प गया हो कुछ दिन की दूरी में। साथ ही लेके चलने की बात करता था। मैं ही बुद्धू थी जो मानी नहीं। बस 2 महीने ही बीते होंगे, आना तो दूर, फ़ोन भी खुद नहीं करता था, मैं ही करती थी तो मशरूफ़ होने की बात करके झट से फ़ोन रख देता था। आसार अच्छे नहीं लग रहे थे। एक दिन जब मेरी सहेली शबनम घर आई तो उसने अपने स्कूल में नौकरी करने की राय दी। अशरफ को सरप्राइज़ दूंगी जब वो आएगा, तो यह सोचकर वह झट हाँ कर दी। रुबीना को भी अपनी नानी अम्मी के यहाँ रहने में मज़ा आता था। कभी कभी सोचती थी अशरफ को कहूँ वापस आ जाओ, अब मैं भी अच्छा कमा लेती हूँ, पर जाने क्या सोचकर बताया ही नहीं। वैसे भी फ़ोन पर बात अब कभी कभी ही हो पाती थी। 6 महीने पहले जब रुबीना 2 वर्ष की हुई तो कुछ खिलौने लेकर आया था। रुबीना को गोद में उठाकर उससे पूछ रहा था, अब्बा के संग चलोगी? बंदूक की गोली सी लगी जब मैंने कहा, रूबी अब्बू से कहो हाँ चलेंगे। वो तुनक कर बोला था, तुमसे किसने पूछा? मैंने कहा, तो क्या मुझे नहीं ले जाओगे? झट बोला, और क्या, मैं तो अपनी बेटी को लेने आया हूँ, अपनी नई अम्मी के पास रहेगी अब। पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे आंखों के आगे तारे उतर आए। अश्कों की झड़ी को पोंछते हुए जब मैंने पूछा, मुझ में क्या कमी हो गई है अब, जो बच्ची तो चाहिए उसकी अम्मी नहीं? मैंने निकाह कर लिया है, आशिफा से 4 महीने हो गए। बड़े घर की इकलौती मालकिन है, सुंदर है, पैसा है, सब कुछ है, पर क्या? रुलाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर बच्चा नहीं हो सकता उसे, तो मैं रुबीना को लेने आया हूँ। तुम ये घर रखो, यहीं रहो, पर मेरी बेटी को ले जाऊँगा। जाने कौन सी शक्ति आई मुझ में, और रुबीना को उसकी गोद से खींचकर अपने आंचल में छुपाकर बोले, बस बहुत हुआ, अपनी बेटी नहीं दूंगी। तुमको जाना है तो अपना सामान समेटो और खुशी से जाओ। अपनी बच्ची को मैं पालूंगी। रुबीना की माँ कोई लाचार बेबस औरत नहीं है, पढ़ी लिखी कामकाजी महिला है। अब आँख खोलने की बारी अशरफ की थी।
कितनी भावनात्मक कहानी है। सब औरतों को ये कहानी से सीख लेनी चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।